शॉट बना रहे हैं, एक शॉट लगा दो बांट वापस। महासभा के क्रांतिकारी युवाओं को स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं एवं हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का भी स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं, जो आज पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक शोषित वंचित एवं गरीबों की आवाज बनकर उभरे, उसी पैटर्न पे आज हमारे पुष्पेंद्र यादव जी भी शोषित वंचित गरीबों की आवाज बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए पुष्पेंद्र यादव को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों ने साथ दिया। सभी साथियों को बता दें, आदरणीय बुजुर्गगण सभी को बता दें, क्रांतिकारी साथियों, 2 तारीख को 2 फरवरी से बुंदेलखंड के जलियांवाला बाग कहे जाने वाले सिंहपुर चरण पादुका से सामाजिक न्याय किसान नौजवान यात्रा की शुरुआत की गई थी आप सबके सहयोग से। हमारे पुष्पेंद्र भाई ने जलियांवाला कहा जाने वाला हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र जिसका उन्होंने संकल्प लिया है, और हमारे सभी ऊर्जावान साथी जो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम ऊर्जावान साथियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निश्चित ही इस बार युवाओं ने संकल्प लिया है तो देखेंगे बुंदेलखंड में एक बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नजर आ रही है। जैसा कि अभी आंकड़े आए थे कि युवा वोटर जो है वो 45% है, तो संख्या हमारी है तो हिस्सेदारी भी हमारी होनी चाहिए। तो लगातार हम लोग सामाजिक न्याय यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और समूचे छतरपुर ही नहीं पूरे समूचे मध्य प्रदेश में यह लगातार हमारी मांगें सरकार से चल रही हैं। और अभी हाल में कल 12 तारीख में भी भोपाल में भी संयुक्त रूप से ओबीसी महासभा और भीम आर्मी का एक बड़ा आंदोलन है, उसमें भी हमारी हिस्सेदारी सामाजिक है, राजनीतिक है, आरक्षण है, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे हैं। इस देश की व्यवस्था में अगर हम कामगार हैं तो हम कामगारों को, हम लोगों को, हम सेवाकार हैं तो हमें सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि हम पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। अगर हम सेवाकार हैं तो हम सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पाप का भागीदार अब नहीं बनना है। हमारे युवाओं को संकल्प लेना चाहिए कि हमें पाप का भागीदार नहीं बनना है। और निश्चित ही इस बार हम आपसे ही पूछना चाहते हैं और आपसे ही हाथ खड़े करके संकल्प दिलाना चाहते हैं, बदलाव आप लोग चाहते हैं, आपके किसान, युवा और आपके बच्चे, छात्र छात्राएं, बेटी बहुएं सब सुरक्षित होंगी जब आप लोग अपने मत का सही उपयोग करेंगे और अपनी ही व्यक्ति को चुनने का काम करेंगे। क्योंकि महाराजपुर विधानसभा ही नहीं, समूची 6 की 6 विधानसभा हमारे छतरपुर में है, तो आप देखिए संख्या अनुपात में किनकी हिस्सेदारी है। तो हमें कहीं ना कहीं समन्वय बनाकर एक व्यक्ति को अपने आगे निकालना चाहिए। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और सभी लोग यही चाह रहे हैं कि हमारे जो दलित पिछड़े लोग हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं आराम मिले, उनके बच्चों को आराम मिले, उनकी बहू बेटियां सुरक्षित रहें, उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आगामी आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, कोई भी यात्रा निकले, हमारे बीच के लोग हों, उनका भरपूर सहयोग करें और सहयोग के जो आप लोगों ने आज सहयोग किया है उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने जहाँ प्रमुख रूप से सिंहपुर को की मुहिम क्षेत्र में चलाई, हम लोग गाँव गए, एक एक गांव में घूमकर हमने बुजुर्गों से, युवाओं से बात किया और पूछा जाना कि इस क्षेत्र की स्थिति क्या है, समस्याएं क्या है। तो लोगों ने कहा कि वर्षों से ये क्षेत्र हमेशा उपेक्षा का शिकार हुआ है। यहाँ पर चरण पादुका जैसा सिंहपुर शहीद स्थल होने के बावजूद वर्षों से यहाँ पर कोई देखरेख नहीं हुई है। यहाँ हमारी मांग है
इस सिंगापुर को चौल पादुका पर्यटन स्थल बनाने तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, लगातार इस मुहिम को छेड़ते रहेंगे और जब तक चौल पादुका पर्यटन स्थल नहीं बन जाएगा हम लोगों को जगाते रहेंगे, लोगों को जन जागरण करते रहेंगे। वही नौजवान साथियों, हमारी ये मांग भी है, हमने लोगों से जब जाना पूछा तो लोगों की बड़ी समस्या है सिंचाई की, किसानों की बड़ी समस्या है सिंचाई की, क्योंकि उनके परिवार से कोई उन्होंने नहीं चुना, कोई नेता नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने चुना होता तो आज संसद में और विधानसभाओं में एक कानून पारित हो जाते, ये नियम बन जाता कि किसानों की सिंचाई मुफ्त हो जाती है, उनको भटकने का काम नहीं करना पड़ता। आज किसानों को पूरी रात जागना पड़ता है, पूरी रात परेशानी में रहना पड़ता है और किसानों की सिंचाई नहीं हो रही। उल्टा वो लोग जो लोग जनता के पैसों से नौकरी कर रहे हैं उन अधिकारी कर्मचारियों को हम कहना चाहते हैं कि आप जनता के पैसे से आपको वेतन मिलती है, उसके बाद भी आप उनसे 100, 200, 500, 1000 रुपए लिए बिना कोई साल तक नहीं करते हो। इस बात की भी हम लोग खुलासा करना चाहते हैं। यहाँ पर बैठे नेताओं का संरक्षण है अधिकारी कर्मचारियों को कि करो खूब भ्रष्टाचार और जो कुछ मिले हमको भी आके दो, जनता का पैसे से आप वेतन भी लो और जनता के पैसे से भ्रष्टाचार भी करो और आके हमको कमीशन दो। हम आपको कहना चाहते हैं नौजवान साथियों, ये क्षेत्र में परिस्थिति तब तक रहेगी जब तक आपके वर्ग से गरीब किसान, गांव से किसान को बेटा जब तक आप चुनकर नहीं भेजोगे तब तक ये परेशानी आपको बनी रहेगी। हमारा ये लक्ष्य है इस बार आने वाले चुनाव से पहले गांव गांव जाकर सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से, जन संवाद के माध्यम से हमारे जो तमाम मुद्दे हैं इन मुद्दों को लेकर गांव गांव जगाने का काम करेंगे। जहां चौल पादुका को पर्यटन स्थल के साथ साथ किसानों को मुफ्त सिंचाई प्रदान करने की हमारी लड़ाई है। वही फसल आज आपको देखेंगे, किसानों की जो फसल है उसकी कीमत दुगनी करनी चाहिए, उनका कर्ज माफ करना चाहिए, जब किसानों की फसल का समय आएगा तो उनकी फसल की कीमत गिरा दी जाएगी। जबकि आज 3000 और 2500 के आसपास उनकी फसल पेशिया का दाम है। बरसों से यहाँ पलायन की समस्या रही है, बरसों से इस पिछड़े क्षेत्र में कहीं कोई रोजगार की उम्मीद नहीं रही। हमने एक मुहिम छेड़ी है कि इस क्षेत्र में फैक्ट्री और उद्योग की व्यवस्था की जाए, उद्योग की मांग को हम पुरजोर तरीके से चलाएंगे। क्योंकि यहाँ पर गांव गरीब किसान मजदूर के लोग, किसान मजदूर परिवार के लोग जब कर्ज के तले दब जाते हैं तो दिल्ली, बंबई, दूर दराज उन्हें पलायन करना पड़ता है मजदूरी के लिए। बरसों से यहाँ वोट दे रहे हैं, लोगों को चुन रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने विधानसभाओं, लोकसभाओं में कभी उद्योग फैक्ट्री लगाने की बात इसलिए नहीं की क्योंकि उनके परिवार का कोई मजदूरी के लिए नहीं जा रहा है। हमारे आपके परिवार के लोग मजदूरी के लिए जा रहे हैं, इसीलिए जिम्मेदारी भी हमारी है कि उद्योग फैक्ट्री की मांग हम सबको करनी पड़ेगी। हम लोगों की समस्या ये भी है कि हमारी आबादी 85% है, हमारी आबादी 90% है, लेकिन हमारी गिनती न होने के कारण हम लोगों को कोई वो नहीं मिल पा रहा। पिछड़ा वर्ग को 52% आरक्षण की बात हम लोग कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात, वही वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जहां वर्षों से 600 रुपए है करीब, वही हमारी मांग है कि इसको 2000 रुपए किया जाना चाहिए। बताओ किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? ओबीसी, SC, ST के छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, लगातार देरी हो रही है और हमारी मांग है कि इनकी स्कॉलरशिप बढ़ाई जाए और जल्दी देने का काम हो महाविद्यालयों में। तहसीलों में हमारे गरीब पिछड़े लोगों पर फर्जी झूठे केस लग रहे हैं लगातार। हमारी मांग है कि वो बंद हो और निष्पक्ष जांच कर न्याय किया जाए। अभी इस क्षेत्र में लगातार झूठे केस लगाए जा रहे हैं षड्यंत्र करके। इस मांग को अगर इसमें निष्पक्ष जांच नहीं हुई, न्याय नहीं हुआ तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। हमारी मांग है कि तहसीलों में हमारे किसान भाइयों को लगातार अपने जमीन रिकॉर्ड सुधार संबंधित लंबित मामलों के लिए भटकना पड़ता है, बार बार पीछे घूमना पड़ता है। हमारी मांग है प्रशासन से कि उनके लंबित मामलों पर जल्द समाधान हो, नहीं तो आने वाले दिनों में हम तहसीलों को घेरने का भी काम करेंगे। हमारे किसान भाइयों के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो जान देने का काम करेंगे, लेकिन उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
क्षेत्र के ग्रामों में विद्युत समस्या का निराकरण हो। हम गांव-गांव गए, हमने देखा किसानों की समस्या, चाहे मनकारी हो, चाहे फुलारी हो, चाहे टटम हो, बहुत गांव में समस्या है, चाहे दीवानजी पुरवा हो, जहाँ रोड की समस्या हो, वहीं पर कहीं कहीं अगर ट्रांसफर खराब पड़े हैं, कहीं कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी मांग है प्रशासन से कि जल्द वहां पर ट्रांसफर पहुंचाने का काम करे, नहीं तो हम आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन की राह पर जाएंगे। आपके आवारा पशुओं को गौशाला में व्यवस्थित रूप से रखने के लिए कर्मचारी नियुक्तियों की मांग प्रत्येक ग्राम से की जाए। इस मांग को भी हम प्रशासन के सामने रखते हैं, क्योंकि किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी अगर कोई हो रही है तो आवारा पशुओं की वजह से हो रही है, जिस पर सरकार की कोई लगाम नहीं है। सरकार फैल है चारों तरफ। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम नौजवान साथी हमारे साथ में हमारे शानदार जिला पंचायत सदस्य राजनगर विधानसभा के ब्रिजगोपाल बबलू पटेल जी हमारे साथ में आए हैं। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया जी, हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जिला पंचायत सदस्य मोहन सिंह जी, हमारे क्षेत्र के शानदार ऊर्जावान हमारे रविंद्र पटेल जी जिला पंचायत सदस्य, हमारे उमाशंकर कुशवाहा जी, हमारे पार्टी के महासचिव आदरणीय गुड्डे खान जी और हमारे तमाम साथी सभी लोग यहाँ पर पधारे। हमारे मीडिया के प्रभारी सभी सम्मानित मीडिया के साथी गण, इमरान भाई और उनकी पूरी टीम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे एक एक गांव से आए हुए नौजवान साथी, हमारे युवा यादव महासभा के जिला अध्यक्ष राजेश यादव जी सहित, अनंत सिंह ओबीसी के अध्यक्ष राजेश सहित बहुत युवा साथी हैं, हमारे मोहन सिंह जी सहित आदरणीय सभी प्रत्येक पंचायत से आए हुए हमारे सभी नौजवान बुजुर्ग गणों को मेरा उनके चरणों में प्रणाम। युवा साथियों को नमस्कार। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो साथ दिया, हमारे राजेश कुशवाहा जी भी और से हमारे सभी साथी, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो साथ हमारा दिया, पूरी यात्रा के दौरान आप पूरी अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ चले। आने वाले दिनों में अगर आपका ऐसा साथ बना रहा तो हम आपको वादा दिलाते हैं, हमारे खून की अंतिम बूंद तक, प्राणों की अंतिम सांस तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका पुष्पेंद्र भाई खड़ा रहेगा। हमें कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, आपके लिए लड़ने का काम करेंगे। प्रथम चरण की यात्रा का समापन आज महाराजपुर तहसील में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, ताकि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो और क्षेत्र की समस्याओं की मांगों को हम मुहिम को ले जाना चाहते हैं। क्योंकि आज तक हम जिनको चुनते आए हैं उन्होंने हमारे गरीब पिछड़े किसानों गांव की बात कभी की नहीं। उन्होंने केवल अपने नाम और फोटो चिपकाने की बात की, किसी ने राजाशाही करने की बात कही। हम आपको बता दें, आपके आशीर्वाद से, नौजवानों के साथ से हमने रियासत में उनको हराने का काम किया और आपसे संकल्प देते हैं, आप लोगों का साथ बना रहा तो कहीं भी आप आवाज दे देना, उनको वही हराने का काम करेंगे। बस सब कुछ संभव है आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। संघर्ष करना पड़ेगा, हम आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है। संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है। इतिहास सुधर मुड़ जाते हैं, ये सोच जवानी चलती है, ये सोच जवानी चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे हमारे ब्रिजगोपाल पटेल जी 2 मिनट में बात करें अपनी। कृष्ण की चरण पादुका, जिसको बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है, बहुत ऐतिहासिक स्थल है। शहीद स्थल सिंहपुर को पर्यटन स्थल किया जाए, ये मांग है पूरे क्षेत्र की, ये भावना है। इस मांग को, इस मुहिम को हम लोग पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस बात को किया जाए, ताकि शहीद स्थल से लगे हुए आसपास के क्षेत्र को विकसित किया जाए। सभी स्वतंत्रता सेनानियों को वहाँ नाम जोड़े जाए, उनको पेंशन दी जाए और वहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी मूर्ति लगाकर एक व्यवस्थित संग्रहालय बनाने का काम किया जाए। और बिजली की वहाँ पर अभी जो परेशानी जा रही है उसको सुनिश्चित कराएं, समाधान कराने की कृपा करें। वहाँ जहाँ क्षेत्र में हमारी सबसे बड़ी समस्या निकल के आई कि रात में पूरी रात किसान परेशान है और रातों दिन रात में कोई बिजली का कोई ठिकाना नहीं है। और जब बिजली की सिंचाई में उन्हें दिक्कत पड़ती है तो बिजली की जब बात करते हैं तो उनसे मनमाने पैसे वसूले जाते हैं विद्युत कंपनी द्वारा। तो हमारी मांग है कि किसानों को कम से कम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसी नीति बनाई जाए, ऐसी कानून बनाया जाए कि जिन किसानों के पैसे से हम अधिकारी कर्मचारियों सबको वेतन मिलती है, उनको कम से कम मुफ्त सिंचाई प्रदान की जाए, उनके खेतों तक पानी पहुंचाने का सरकार काम करे।
फसल जब कटाई का समय आता है, किसान का समय आता है तो कम कर दी जाती है, उसको दुगना करने का काम किया जाए और आने वाले समय में जो किसान पीड़ित है, परेशान है, कर्ज में दबा हुआ है, उनको कर्ज माफ किया जाए। जो हमारे क्षेत्र में नौजवानों ने बताया कि यहाँ पर पढ़ लिखने के बाद जो समस्या सबसे बड़ी आती है रोजगार की आती है, और जब कर्ज हो जाता है किसान परिवार पर तो उनके बच्चों को, चाहे गरीब किसान, मजदूर, पिछड़े लोगों को रोजगार के लिए दिल्ली बम्बई पलायन करना पड़ता है। पलायन की बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में, वर्षों से रही है, कोई मुहिम नहीं है, लेकिन क्षेत्र में चर्चा आई। हम लोगों ने इस बात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि पलायन की समस्या खत्म करने के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए उद्योग फैक्ट्री स्थापित करने की कृपा करें। हमारी जो वर्षों पुरानी मांग है हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग और हर वर्ग की, ताकि हर वर्ग के साथ जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा तय हो सके, इसके लिए जातिगत जनगणना कराने की भी हमारी मांग है। पिछड़ा वर्ग को 52% आरक्षण दिया जाए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 2000 रुपये की जाए, ओबीसी, SC, ST के छात्र छात्राओं की जो छात्रवृत्ति लंबित है उसको तुरंत दिया जाए और बढ़ाने की कृपा करें। गरीब पिछड़े लोगों पर फर्जी झूठे केस जो लगाए जा रहे हैं षड्यंत्र पूर्वक, उनकी निष्पक्ष जांच कर उनके साथ न्याय करने का काम हो। तहसीलों में किसानों के जमीन रिकॉर्ड सुधार संबंधित अन्य लंबित मामलों का जल्द समाधान हो। यदि नहीं होता है तो हम लोग आगे बड़े आंदोलन की राह पर जाने का काम करेंगे। ज्ञापन दिया गया है, आज क्या कहना चाहते हैं? आज 48 महाराजपुर विधानसभा में विगत 2 फरवरी से सिंहपुर चरण पादुका से सामाजिक न्याय किसान नौजवान संवाद यात्रा निकाली गई, जो महाराजपुर तहसील के सिंहपुर से लेकर सभी गांव में गई। हम नौजवान साथियों के साथ गए, गांव में बुजुर्गों के साथ, किसानों के साथ संवाद किया, उनसे जाना कि इस क्षेत्र में इतनी उपेक्षा क्यों रही, क्यों इस क्षेत्र में पिछड़ापन है, क्यों नौजवानों में बेरोजगारी है, क्यों इतना आक्रोश है गरीब पिछड़े लोगों में इस क्षेत्र में। तो ये हम लोगों को जानकारी मिली कि यदि इस क्षेत्र में एक चरण पादुका ऐतिहासिक स्थल है, शहीद स्थल है, जहाँ दूसरा बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग, सबकी मांग है कि अगर वहाँ पर पर्यटन स्थल बनाया जाए जो खजुराहो से जुड़ा हुआ भी है। अगर खजुराहो पर्यटन स्थल है, खजुराहो के पास में सीधा सिंहपुर भी पर्यटन स्थल बनाया जाएगा तो वहाँ रोजगार के कम से कम अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र आसपास से जुड़े हुए 50 गाँव में विकास होगा। दूसरी हमारी जो क्षेत्र में जानकर हमारी जो समस्या मूल समझ में आई, हम लोगों को किसानों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है आवारा जानवर और सिंचाई की समस्या। जहाँ सिंचाई की समस्या उनको हो रही है, रात में वो बेचारे पानी भरा रहे हैं, उनको ये पता नहीं कब बिजली जा रही है कब नहीं जा रही है। विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी अगर उनसे बिजली की बात करी जाए, ट्रांसफार्मर रखने की बात करी जाए तो मनमानी वसूली करने के लिए उन पर दबाव बनाने का काम करते हैं। और हमारा ये कहना है, किसान आज एक जो ज्ञापन दिया है हमने, उसमें सिंहपुर को पर्यटन स्थल बनाने की मांग की है, किसानों को मुफ्त सिंचाई प्रदान करने की मांग की है, और विधानसभा में जो पलायन की समस्या वर्षों से रही है इस क्षेत्र में, और गांव-गांव हम जाएंगे। प्रथम चरण में आज हमने महाराजपुर तहसील में इस यात्रा का यहाँ आज प्रथम चरण का समापन किया। द्वितीय चरण में हम इसको आगे भी ले जाएंगे। इसमें हमने जातिगत जनगणना की मांग की, 52% हिस्सेदारी की मांग की, और ये प्रयास है लोगों को जगाने का काम किया। इस बार हमने वर्षों से वोट देने का काम किया, इस बार हम कोशिश करें कि किसी गरीब गांव किसान के बेटे को चुनने का काम करें, ताकि आपकी बात अच्छे से विधानसभा में पहुंचे और उन पर काम होने का। कहां पर किसको ज्ञापन दिया है? आज हमने यहाँ पर तहसीलदार महोदय के नाम, माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल और जिला कलेक्टर के माध्यम नाम हमने ज्ञापन दिया है, ताकि जो समस्याएं प्रशासन की हैं वो दूर करें। सरकार के पास भी हमने यहाँ पर मुहिम छेड़ने का काम किया। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती क्या करेंगे आप? ये लगातार हम लोग यात्रा कर रहे हैं। प्रथम चरण में ये यहाँ पर मांग उठाई है, और अगर मांग पूरी नहीं होंगी तो हम जन आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे। और जब जन आंदोलन से तानाशाही गूंगी बहरी सरकारें हैं नहीं सुनेंगी, तो हमारा ये मानना है कि हम अपने वोट की चोट के माध्यम से हम 90% आबादी अपना खुद तय करेंगे अपना भविष्य, और खुद अपना नेता चुनेंगे, खुद अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम करेंगे, और उनके बीच संघर्ष कर विधानसभाओं में खुद पहुंचकर अपना भाग्य का निर्माण करने का काम करें। जी सर, आज किस प्रकार का ज्ञापन दिया गया था, क्या है? ये माननीय जिला पंचायत सदस्य प्रीति पुष्पेंद्र यादव जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय किसान नौजवान संवाद यात्रा के नाम से एक क्षेत्रीय समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया है। उसमें विभिन्न प्रकार की बिजली संबंधी समस्या और बेरोजगारी संबंधी समस्या,
और इसके साथ ही साथ जो पशु से संबंधित कुछ समस्याएं हैं और उनकी देखरेख से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, बिजली से संबंधित समस्याएं, इनके बारे में एक ज्ञापन दिया गया है माननीय शासन को संबोधित, जो कि स्थिति का अवलोकन करके और मैं ऊपर शासन को संप्रेषित कर रहा हूँ। धन्यवाद।